स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। हम लोग बीएससी मैथ सेमेस्टर 1 का आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन टॉपिक का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे जो फंडामेंटल फंक्शंस होता है, जैसे x की पावर n, x की पावर m, sin x, cos x, e टू द पावर x इंटू साइन x, e की पावर x इंटू cos x, 1/x log x, इस तरह का फंडामेंटल फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे या कैसे इसको निकालते हैं। और इसके बाद ये भी सीखेंगे कि n+1 n+2 क्या होता है, और इसका यूज हम लोग जब आगे पढ़ेंगे लीबनिज़ थ्योरम, वहाँ इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में होता क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे, मान लेंगे कि y = f(x) जो हमारा है एक दिया गया फंक्शन है, और इसमें जो x जो है, x इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो हम लोग का है a आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं, चाहे पोलर कर्व हो, स्फेरिकल कर्व हो, पैरामीट्रिक कर्व हो, पेडल इक्वेशन हो, कुछ भी कर्व हो, हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का ही डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, ऊपर एक n लकीर बिंदु 1 विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो ध्यान देंगे अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx हम लोग क्या होगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा। ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटर। इसी के नाम क्या है, d। ये होगा डिफरेंशियल ऑपरेटर d, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करना, इसका मतलब होता है कि आपको d/dx से दोनों तरफ ऑपरेट करना है। देख लीजिए ये हो गया। अब इसका मतलब हो गया, ये हो गया y1, इसको लिखेंगे f'(x), या यूं कहें तो एक लाइन में इसको क्या लिखेंगे, dy/dx हो जाएगा। f'(x) भी लोग बोलेंगे इसको, इसका नाम d हमने बताया, d लिखेंगे तो dy यहाँ पे हो जाएगा, और हो जाएगा y1। इसके चार तरह से इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये हो गया, इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर आपका डिफरेंशिएशन, समझ गया। अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर, अगेन डिफरेंशिएटिंग। आराम समझना हम लोग को, अगेन डिफरेंशिएटिंग हो गया। तो डिफरेंशिएट करना का मतलब होता है d/dx दोनों तरफ ऑपरेट करना। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, d2y/a dx² हो गया। और यहाँ जैसे मैंने बताया कि d/dx², इसका मतलब हो जाएगा a(d²). ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर हुआ। कितना ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे d/dx ऑफ y1। इसका मतलब हुआ कि ये दो बार डेरिवेटिव तो क्या लिखेंगे, y2 लिखेंगे, और एक बार f' में डेरिवेटिव लग गया तो f"x। इसी प्रकार से दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर, चार ऑर्डर, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ये कितना होगा बताइए, dny/dxn, राइट। इसको लिखेंगे हम लोग dn, राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको d²y, dny हो जाएगा, या fnx, या क्या लिखेंगे इसको yn, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब इसको बात करेंगे, बारी आ गया n+1 ऑर्डर डिफरेंशिएशन का बारी आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे। हम लोग क्या करेंगे इसको, देखिए समझिए बात को, d/dx dny dxn, इसका यूज आगे होगा, देखिएगा यहाँ पे। तो a d/dx ऑफ yn, तो कितना मुझे मिलेगा यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा, या यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे dxn fnx, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग बराबर क्या लिखेंगे, dn+1 y और dxn+1 हो जाएगा। yn का डेरिवेटिव कर रहे हैं
तो वाई एन 1 प्लस हो जाएगा, एफ एन है तो एफ एन प्लस 1 हो गया, और डी है तो ऑपरेटर हो जाएगा डी एन प्लस 1 वाई। अब बात करते हैं एन प्लस 2th ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, एन प्लस 2th ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, तो क्या लिखेंगे इसको, डी एन में 2 बार ऐड हो जाएगा तो एन प्लस 2y डी एक्स एन, और कितना हो जाएगा वाई एन प्लस 2, यहाँ कितना हो जाएगा एफ एन प्लस 2 एक्स हो गया, एन प्लस 1 बार में एक बार जोड़ दिए तो एन प्लस 2 बार आ गया, डी एन प्लस 2 वाई, ये इतना आ गया। यानी कि इसमें हम लोग वाई एन में एक बार डेरिवेटिव किए तो कितना मिला वाई एन प्लस 1, इसे फिर एक बार डेरिवेटिव किए तो कितना मिला वाई एन प्लस 2। तो इसका मतलब ये हो गया डिफ्रेंशिएशन करने पे ऑर्डर क्या होता है, डेरिवेटिव का ऑर्डर बदलते रहता है, यानी कि बढ़ते रहता है। तो हम लोग को ये हो गया सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन एन बार। इसको हम रिपीट करते हैं, y इक्वल टू हमारा एफ एक्स है, डेरिवेटिव किए तो y1 मिला, फिर डेरिवेटिव किए तो कितना मिला y2, इसमें एक बार डेरिवेटिव कर दिए तो y1 का डेरिवेटिव y2 आया, अगर फिर इसमें एक बार और करते हैं हम लोग तो y2 का आता y3 आता, इधर आपका d3y बाई dx3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया n बार, तो y को n बार करेंगे तो dny dxn या yn लिखेंगे। अब इसको एक बार करेंगे तो क्या मिलेगा, y1 का डेरिवेटिव yn का डेरिवेटिव कितना आ गया yn प्लस 1, चूंकि हमने बताया डेरिवेटिव करने पे एक एक ऑर्डर बढ़ते जाता है। तो अब इसमें फिर एक बार डेरिवेटिव करेंगे हम लोग तो yn प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा yn प्लस 2 हो जाएगा, आगे फिर होगा, लेकिन जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है उसमें yn प्लस 2 तक ही किया गया है। अब हम लोग सवाल पे आते हैं, है ना, सवाल आते हैं। पहला सवाल क्वेश्चन होगा फाइंड nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है। तो मैं देता हूं पहला का ए नंबर, तो पहला ए नंबर मैं देता हूं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, ये देता हूं मैं n, x के पावर मैं क्या देता हूं n, मतलब nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन आपको ज्ञात करना है, दैट इज क्या फाइंड करना है, दैट इज वी नीड टू फाइंड आउट yn, यानी कि इसका nth बार डेरिवेटिव कितना होगा, ये हम लोग को क्या करना है, चेक करना है, nth बार डेरिवेटिव कितना होगा, करेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं DIFF, ऊपर एगो n, लकीर दो गो बिंदु, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, हम लोग क्या प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ वाई रहेगा, और ये हम लोग डेरिवेटिव कर दिए, तो x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन है वो आप इसको नीचे लिखना है, चूंकि मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं दाहिने ओर लिख रहा हूँ। तो y का डेरिवेटिव कितना आ गया yn, n x के पावर कितना आ गया n माइनस 1, ये हो गया समीकरण नंबर 1, तो ये हो गया, ये आपका आ गया 2। अगेन लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, हम लोग दो बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्या मिलता है, मतलब दोबारा बार, मतलब एक बार किए आप दूसरी बार करने जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है वी ऑपरेट d बाई डी एक्स बोथ साइड, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ d बाई डी एक्स दोनों तरफ मैं ऑपरेट करता हूँ, हो गया n x के पावर n माइनस 1, n बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर n माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, तो डेरिवेटिव करने पे आएगा n x के पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि n तो पहले से था आपके यहाँ पे, n ये हमारा कांस्टेंट निकल गया, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, n है तो n माइनस 1 बाहर निकला यहाँ पे, और एक पावर कम हो गया तो कितना हो गया n माइनस 2, यानी कि y1 का डेरिवेटिव कितना मिलता है y2 इक्वल टू n माइनस 1, ये कितना हो जाएगा
x के पावर हो जाएगा n-2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली मैंने इसी प्रकार से इसका डेरिवेटिव फिर हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे ये y2 का डेरिवेटिव हो जाएगा y3, तो डेरिवेटिव कितना होगा n-1 n-2 और x के पावर हो जाएगा n-3, ये समीकरण 4। उस तरह से हम लोग n बार लिखने का इसको प्रयास करेंगे। कितना बार? n बार। तो yn कितना मुझे मिलेगा n-1 n-2। देखिए आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है, एक समझिए एग्जांपल बताते हैं कि फैक्टोरियल n का मान बताइए, तो 1 2 3 लोग n लिखता है, इसके पहले कितना n-1। अगर इसको मैं उल्टा लिखूंगा तो कितना लिखाएगा n-1 n-2 3 2 1, यही लिखाएगा। तो देखिए ये उसी क्रम में जा रहा है। एक बार डेरिवेटिव किए एक n आया, दो बार किए 2 n आया घटते क्रम में, 3 बार किए तो n घटते क्रम में 3 बार आया। तो उसी प्रकार से अगर n बार डेरिवेटिव करेंगे तो n घट जाएगा n बार, तो घटते घटते n आएगा। तो महसूस कीजिए इसको, कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा और x के पावर कितना आ जाएगा n-n, और इसका मान कितना हो जाएगा n-1 n-2। अच्छा देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू होता है वो फैक्टोरियल n होता है। कितना हो गया? फैक्टोरियल n हो गया, और इसका वैल्यू कितना x के पावर हो गया 0। तो x के पावर जो 0 का मान वो 1 होगा, यानी कि yn कितना मुझे मिला, yn मुझे मिल गया फैक्टोरियल n। देखिए yn इक्वल टू फैक्टोरियल n, मुझे ये आंसर मिल गया। कैसे लिखेंगे? x के पावर 0 आपका हो गया 1, इसीलिए। अब हम बात करते हैं n+1 बार, कितना बार n+1। तो yn+1, बहुत क्या बोलता है कि n+1 लिख दीजिए ना सर, ये गलती है। सही क्या है? देखिए yn+1 का मतलब होता है कि आपने yn को एक बार डेरिवेटिव किया है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ मैंने बताया yn+1 मतलब देखिए yn का डेरिवेटिव किए हैं, तो yn का मान फैक्टोरियल n है, अब फैक्टोरियल n जो है ये आता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होगा आपका? होगा 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0 होगा, यानी कि yn+1 का मान हो जाएगा 0। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, अच्छा इसमें और बात करेंगे, yn+2 के मान भी कितना होगा जब 0 डेरिवेटिव हो गया, कितना भी डेरिवेटिव करेंगे ये आंसर कितना आएगा आपको? 0 आएगा। एग्जाम्पल हम बात करेंगे कि एक एग्जाम्पल सबको वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे। y सपोज करते x के पावर 4 दे दिए, तो अगर n बार x का पावर n था तो फैक्टोरियल n आया इसका डेरिवेटिव, तो अगर x के पावर 4 है और 4 बार डेरिवेटिव करेंगे तो फैक्टोरियल 4 आना चाहिए। अगर ये आ गया तो इसका प्रूफ जो है ये सत्य को प्रमाणित करता है ये। तो एक बार डेरिवेटिव करने पे 4x के पावर 3, इसको हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 4 × 3 x से कितना चलेगा? स्क्वायर। फिर अगर तिबारा डेरिवेटिव करेंगे 4 × 3 × 2x, फिर अगर डेरिवेटिव और इसको कर देंगे एक बार तो कितना आ जाएगा? y4 4 3 2 1, यानी कि फैक्टोरियल 4a आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर y = x के पावर 5 रहेगा तो y 5 बार करेंगे तो कितना मिलेगा? फैक्टोरियल 5। बराबर, इस तरह से हम लोग ये सब सवाल को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बताएंगे दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं। अब हम लोग सेकेंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 का b डिटो वैसे ही है, y = ax + b होल पावर n, यही पढ़ना हम लोग। आइए, तो यानी कि क्या फाइंड करना है इसमें? yn, यानी कि nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लोग क्या करना है? ए प्राप्त करना है, राइट। तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखेंगे? बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में हम लोग क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा d/dx ऑफ y हो जाएगा कितना? ax + b होल पावर n।
का ए डेरिवेटिव बराबर। तो एन हो जाएगा और ए एक्स प्लस बी होल पावर कितना हो जाएगा n-1 और ये लगेगा चैन रूल यानी कि एक्स प्लस बी का फिर से डिफ्रेंसिएशन। तो कितना हो जाएगा एन ए एक्स प्लस बी का होल पावर n-1 और इंटू हो जाएगा ए एक्स का हो गया 1 बी का हो गया 0 यानी कितना मुझे मिला ये y का डेरिवेटिव आ गया y1। तो एन ए एक्स प्लस बी n-1 इंटू ए y1 का मान हम लोग के पास ए आ गया। अब ए समीकरण मान लेते हैं इसको 2a समीकरण हो गया 1 समझ में आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे फिर से अगेन डेरिवेटिव करते हैं इसको फिर से कैसे करेंगे कि ए डी बाई डी एक्स ऑफ y1 तो एन बाहर आ गया ए भी बाहर हो गया राइट। अब फिर डेरिवेटिव करेंगे इसको हम लोग डी एक्स ए एक्स प्लस बी होल पावर n-1 तो एन हो गया n-1 हो गया ए हो गया जो कोफिशिएंट है बाहर हुआ एन आया। और समझिए बात को कि इसे एन यहाँ लिखेंगे हम लोग एन लिखेंगे n-1 लिखेंगे और एक्स प्लस जो b है उसका पावर n-2 और इंटू ए। हम लोग जानते हैं डिफ्रेंसिएशन में एक्स कोफिशिएंट मल्टीप्लाई देखिए प्रूफ भी किया यहाँ पे एक्स प्लस बी में ए बाहर आ गया डेरिवेटिव एक्स का 1 बी का 0 यानी ए इंटू हुआ। फिर से यहाँ ए काम नहीं करना चाहते हैं इसीलिए ए इंटू आएगा और ए और ए स्क्वायर हमारे पास हो गया ए y1 का डेरिवेटिव कितना आ गया y2 आ गया कितना आ गया y2 आ गया बराबर। कितना डेरिवेटिव आ गया y1 का डेरिवेटिव कितना मुझे मिला ए y2 मुझे मिला। ए समीकरण कितना हो गया सिमिलरली क्या लिखेंगे सिमिलरली y3 के मान बताइए तो ए का पावर 3 n-1 एक्स प्लस बी का होल पावर n- कितना हो जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए यहाँ पे n- हो जाएगा 2 एक्स प्लस बी का होल पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे n-1 2 है ये कितना हो जाएगा 3 और ए के पावर 3 आ गया। तो इसी प्रकार से yn कितना होगा बताइए तो ए के पावर n हो जाएगा और n घटते क्रम में जा रहा है कितना जा रहा है घटते क्रम में तो हो जाएगा 3 2 1 1 हो जाएगा और एक्स प्लस बी के पावर हो जाएगा 0। इसका मान देखिए ए के पावर n हो गया ए के पावर कितना है हम लोग का n ये होगा फैक्टोरियल n और ए हो गया आपका 1 तो ये आपका कितना आ गया yn। तो सेम रिजल्ट वही रिजल्ट आया केवल क्या आया है एक्स के पावर n रहेगा फैक्टोरियल n तभी भी था कोफिशिएंट कितना बार हो चुकी है देखिए n बार डेरिवेटिव किए हैं तो ए n बार ना बाहर आया। देखिए फिर से y1 किए तो एक बार a बाहर आया y2 किए तो फिर एक बार a y2 किए 3 किए तो फिर एक बार a तो n बार करेंगे तो n बार ना आया और n घटते क्रम में जा रहा है n-1 n-2 तो n-1 2 इसका मान ही इतना होता है ना 1 2 3 डॉट 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 n-1 और n इसको उल्टा के लिखेंगे तो n-1 n-2 डॉट 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 3 2 1 बराबर। अब इसका एग्जाम्पल बात करते हैं एग्जाम्पल क्या करेंगे y इक्वल टू बात करेंगे 3x प्लस अच्छा इसका अगर yn निकालेंगे कितना होगा yn प्लस 1 निकालेंगे तो 0 आएगा ना फिर yn प्लस 2 निकालेंगे 0 आएगा कांस्टेंट है इसका पावर हम डाल देते हैं आपका 5 तो y5 कितना आएगा तो y5 यहाँ पर आएगा कोफिशिएंट के पावर n और फैक्टोरियल n ये हो गया। दूसरा एग्जांपल y इक्वल टू 3/2x प्लस 6 का पावर आ जाएगा 8 y8 कितना हो जाएगा तो 3/2 का पावर हो जाएगा 8 और फैक्टोरियल 8 है ना। और इसी में अगर बोलेगा y9 बताओ y9 तो y9 कितना हो जाएगा ए हो जाएगा 0 y9 कितना हो जाएगा 0 तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आता है 2 नंबर 2 का मैं बताता हूं ए नंबर तो 2 का ए कितना हो जाएगा ए हम देते हैं y इज इक्वल टू एक्स के पावर दे दिए यम क्या दे दिए एक्स के पावर यम। अब b जो है y इज इक्वल टू देते हैं एक्स प्लस बी के पावर ये डाल दिए यम। आपको फाइंड क्या करना है फाइंड करना yn यानी कि यहाँ पर जो n जो होगा वो m से बड़ा होगा क्योंकि अगर n छोटा हो गया और m बड़ा हो गया सॉरी मैंने गलत बोल दिया
एम यहाँ पे क्या है, बड़ा है एन से, है ना। अगर मान लीजिए एन आपका बड़ा हो गया और एम छोटा हो गया तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव जीरो। जैसे यहाँ देखिए 5 मान लीजिए एम है और एन आपका 8 हो गया, तो ज्यादा बार डेरिवेटिव करने वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है जी। एम यहाँ पे बड़ा है। तो इस पर डायरेक्ट निकालिए, बी नंबर का करते सोल्यूशन। बी नंबर y इक्वल टू मैं क्या लेता हूं, y इक्वल टू मैं लेता हूं x प्लस बी होल पावर में m लेता हूं, ठीक है। अब इसको डेरिवेटिव कीजिए, क्या कीजिए इसका डेरिवेटिव। तो y1 तो m x प्लस बी के पावर m माइनस 1 इंटू हो जाएगा a। फिर कीजिए y2, क्या कीजिए y2, है ना, इंप्लाइज दे दीजिए y2 तो m माइनस 1 x प्लस बी के पावर हो जाएगा m माइनस 2 और a तो a स्क्वायर यहाँ पे हो गया। फिर निकालेंगे यहाँ पे y3 तो कितना हो जाएगा m माइनस 1 m माइनस 2 a x प्लस बी का होल पावर m माइनस 3 और a का क्यूब। यहाँ पे आप थोड़ा सा थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको, थोड़ा समझना यहाँ पे होगा, थोड़ा समझिए। यहाँ पे देखिए a जो है 3 है तो यहाँ 2 आया है और ये 3 है तो यहाँ पे 1 आया है। इसको बोलिए 1 कम है, इसको बोलिए 2 कम है। इसको मैं इसको लिखता हूँ, ध्यान दीजिए बढ़िया से। m इसको मैं लिख रहा हूँ m 2 कम है ना, तो चूंकि 3 था तो 3 में से 2 कम हो गया और ये m 3 में से कितना कम बाबू, 3 में से आपका 1 कम है, हो गया। और a x प्लस बी का होल पावर a माइनस 3 और a का a पावर 3 है। तो अगर मुझे n बार निकालना है, कितना बार, n बार, तो m ऐसे होगा m माइनस 1 होगा, m माइनस 2 होगा, है ना। देखिए महसूस किए, 2 जो है 3 से 1 कम है और 1 जो 3 से 2 कम है। आप बताइए a चूंकि कौन टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म है, बोलिए एक बार, लास्ट टर्म है, और ये क्या आपका है, सेकेंड लास्ट टर्म है। तो हम बात करेंगे वही लास्ट टर्म का। तो यहाँ पर जो है पहले सेकेंड लास्ट टर्म लिखिए, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा m, ये कितना हो जाएगा n माइनस 2, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और ये बताइए m हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, और x प्लस b के पावर हो जाएगा m माइनस n और a के पावर हो जाएगा n। ये समझ में आया कि नहीं आया, मैं बताता हूँ अभी, बताइए ये लिखिए कैसे, समझिए बात को। लिखिए चूंकि हम लोग इस तरह से हैं, चूंकि 3 बार है तो 3 बार डेरिवेटिव, 3 बार a आया है तो n बार करेंगे तो a n बार आ गया, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये घटते क्रम में है m a माइनस 1 m माइनस 2, ये लिखिए हम लोग। इसके आगे a हम लोग का हो गया लास्ट टर्म, a हम लोग का हो गया सेकेंड लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म में m के बाद देखिए m माइनस हुआ है, यहाँ भी m माइनस, तो a माइनस m दोनों में लिख दिए। यहाँ क्या है देखिए 3 है, इस 3 से 1 माइनस हुआ, तो e n है, चूंकि n बार करेंगे तो n माइनस, 3 बार किए तो m माइनस 3 हुआ, 2 बार किए तो m माइनस 2 हुआ, 1 बार किए तो m माइनस 1 हुआ, तो n बार करेंगे तो m माइनस n होगा, इससे 1 कम है। अरे देखिए इसे कितना है, 2 कम है कि नहीं, देख लीजिए n माइनस 1 n माइनस 2, क्लियर, और a माइनस 1 सब में लग रहा है। तो थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कीजिए और महसूस कीजिए। देखिए m माइनस 1 m माइनस 2 बराबर है m माइनस n प्लस 2 और m माइनस n प्लस 1, और ये हो गया x प्लस b का होल पावर m माइनस n और a टू दी पावर n। अब हम इसको थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखिए m लिखिए, m माइनस 1 लिखिए, m माइनस 2 लिखिए, डॉट 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 m माइनस n प्लस 1। इसके आगे, इससे आगे देखिए एक कम होगा, एक माइनस होते जा रहा है ना, तो आगे एक कम होगा, कितना होगा, m माइनस n होगा। तो इसके हम डाल दिए फैक्टोरियल, क्योंकि ये घटते घटते कहाँ जाएगा, घटते घटते 1 तक जाएगा, तब ये फैक्टोरियल लिखाएगा ना। ये हम कैसे लिख रहे हैं बता रहे हैं, और अपने मन से m माइनस n फैक्टोरियल गुना कर दिए और भाग कर दिए। ax प्लस बी के पावर a हो गया m माइनस n और a टू दी पावर n। एक मैं बताता हूँ कैसे मैं लिख रहा हूँ। चूंकि देखिए बड़ा वाला है तो बड़ा हो गया फैक्टोरियल m हो गया, और फैक्टोरियल कितना हो जाएगा m माइनस n हो गया, ठीक है, और कोफिशिएंट a के पावर n आ गया, और x प्लस b के पावर कितना हो गया m माइनस n, ये हो गया yn का वैल्यू।
हो गया। अगर एग्जाम्पल हम बात करेंगे तो y इज इक्वल टू, अच्छा इसी में बात करते हैं ए नंबर। ए नंबर में क्या है भैया, ए नंबर में x के मान देखिए, ए नंबर में a का मान 1 है और b के मान 0 है, यही ना है। यह रख दीजिए, अगर y इज इक्वल टू x के पावर m है तो yn कितना हो जाएगा, yn यही ना होगा, a का मान 1, तो देखिए फैक्टोरियल m तो होगा ना, फैक्टोरियल m होगा, m माइनस n भी होगा, a का मान 1 है, यहाँ a का मान माने जो क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन का पावर कितना हो जाएगा 1x, b के मान 0 और हो जाएगा m माइनस n, क्योंकि आया कितना है हम लोग यही आया yn इज इक्वल टू फैक्टोरियल m माइनस n और x के पावर m माइनस n, ये आया, देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ए मैं कैसे लिखा हूं मैं बताता हूं, मैंने यही a माइनस n हमने गुना क्योंकि मैं बता रहा हूं, ठीक है बताते हैं। देखिए यहाँ जगह मेरे पास है, बताता हूँ इतना में, देखिए ए हमने कैसे लिखे मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8 7 6, इसको मुझे बनाना है फैक्टोरियल, तो मैं क्या करूंगा 8 7 6 5 4 3 2 1 से मैं क्या करूंगा गुना, और मैं इसी से क्या करूंगा भागा, 5 4 3 2 1। अब चूंकि 8 बड़ा है तो 8 फैक्टोरियल हो गया, नीचे 5 हो गया। आज चूंकि चलिए आया कितना है देखिए, तो ये 8 है 7 है, आज चूंकि देखिए 6 है, अरे कितना है बोलिए, तो 5 फैक्टोरियल हमने गुना किया, 5 हमने भागा किया। चूंकि 5 नहीं है उसको ऐसे बोलिए 8 7 6, इसको बोलिए हमने 8 माइनस 3 से गुना किया है और 8 माइनस 3 से हमने कहा कि भागा के, देख लीजिए जी हमको बड़ा, मुझे बड़ा 8 है, मुझे 8 लाना है, तो बड़ा 8 है और 8 7 6 3 टर्म यहाँ हो चुका है, तो मुझे लाना है तो 5 टर्म मुझे गुना करना पड़ा, यानी कि 8 माइनस 3 टर्म मुझे गुना करना पड़ा, तो वही लिखे हम 8 माइनस 3, फैक्टोरियल 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तब ना 8 7 6 5 4 3 2 1 आएगा। तो ये चीज यहाँ पे 3 टर्म हो चुका है, इसलिए 3 माइनस किए, वो चीज यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए गौर कीजिए, महसूस कीजिए, यहाँ पे यहाँ से गौर कीजिए, देखिए एक टर्म यहाँ से कीजिए, एक टर्म दो टर्म डॉट 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 n माइनस 1 टर्म, अरे तो n का हुआ कि नहीं हुआ, तो n टर्म यहाँ से हो चुका है। अब बड़ा इसमें m है तो जितना टर्म हुआ उतना माइनस करेंगे, 3 टर्म हुआ तो 3 माइनस की, यहाँ पर देख लीजिए, तो n टर्म हुआ तो n माइनस करेंगे और वही से ऊपर नीचे गुना करेंगे, अब गुना करेंगे तो बड़ा 8 ना आया, देखिए 8 तक है तो बड़ा 8 है, तो 8 फैक्टोरियल, बड़ा m है तो m फैक्टोरियल, नीचे हमारा उतर गया m माइनस है, तो यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर है।